हमारा ऑटोमेशन इंटरव्यू होता है राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ना, टू एक्सप्लेन योर एपीआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट, अपनी एपीआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट को सिखाओ। ये मैटर नहीं करता यार, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप मैनुअल टेस्टिंग से जंप कर रहे हो, अगर आपका इंटरव्यू में एपीआई पूछा जा रहा है तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि एपीआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में सिखाओ और अपने फ्रेमवर्क को भी एक्सप्लेन करो साइड बाय साइड। तो मैं इसके अंदर आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप अपने प्रॉपर एपीआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो मैनुअली एज वेल एज ऑटोमेशन के थ्रू भी। इसमें हम एग्जांपल पाइथन का लेंगे, पर सेम एग्जांपल मैं आपको जावा के थ्रू भी दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सेम एग्जांपल जो हम पाइथन के थ्रू हैं वो हम पाइथन ऑटोमेशन बैच के अंदर भी क्लियर करते हैं, जो कि रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। लाइव 3 मंथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जब भी हम एपीआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं राइट, तो इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि है सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू बताना है, दूसरा प्रोजेक्ट है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज या टेक स्टैक बोल सकते हो, तीसरी चीज़ है योर रोल इन दी एपीआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट, चौथी चीज़ है चैलेंजेस और क्या सोल्यूशंस मिले आपको, और पांचवी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे आपने रिपोर्टिंग करी है और क्या इंपैक्ट था जब आपने ये एपीआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट को कराया। अगर आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे तो ट्रस्ट मी आप इस क्वेश्चन को नेल कर दोगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर आपने इसको अच्छे से नेल किया, मैं ट्रस्ट मी कह सकता हूँ 60% चांसेस है आप हायर हो जाओगे। मैं 100% नहीं कह रहा, 70% नहीं कह रहा, 60% चांसेस है अगर आप इसको अच्छे से बेसिकली एक्सप्लेन करोगे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो चलो टारगेट करते हैं इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू के बारे में। तो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे मान लो हमने एक रेस्टफुल बुकर एपीआई, जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, इसके बारे में है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सर हमें ये सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन मिली थी। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि देखो डॉक्यूमेंटेशन मिली थी या नहीं मिली थी राइट। अगर नहीं मिली थी तो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन खुद से क्रिएट करी है हाई लेवल, अगर मिली है तो हमने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर्ली पढ़ा, जिसके अंदर प्रॉपर्ली हमने CRUD ऑपरेशन को अच्छे से लिखने के बाद हमने एक टेस्ट प्लेन टेम्पलेट बनाई और जिसके अंदर टेस्ट केस को हमने क्रिएट किया। अब ये टेस्ट प्लेन कैसे बनाते हैं इसकी एक वीडियो मैं सेपरेटली आपको बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कहीं पे आई बटन में आपको मिल जाएगा कि कैसे टेस्ट प्लान बनाते हैं और इस टेम्पलेट को कैसे यूज़ करें। तो मैंने इस प्रोजेक्ट की पूरी जितनी भी टेस्ट प्लान में चीज़ें ऐड कर सकते थे, जैसे कि कौन सी फंक्शनल टेस्टिंग करने वाले, डेटा वैलिडेशन, एरर हैंडलिंग, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी क्या हम करने वाले हैं उसके बारे में प्रोजेक्ट बताया है प्रॉपर्ली। मैंने इस प्रोजेक्ट को भी समझाना है। अब मैंने इंटरव्यूअर को क्या समझाना है, मैंने इंटरव्यूअर को समझाना है कि देखो इसके अंदर हम बुकिंग करते थे, ये फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग की एक वेबसाइट थी जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन 2 टाइप की थी। ऑथेंटिकेशन बताना बहुत जरूरी है कि बेसिक ओथ था प्लस कुकी ऑथेंटिकेशन थी, इसके अंदर एपीआई की नहीं थी, ओथ नहीं थी, डाइजेस्ट नहीं थी। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन के बारे में बता सकते हो। प्लस बस आप बुकिंग कर सकते हो, बुकिंग्स को चेंज कर सकते हो, बुकिंग को अपग्रेड कर सकते हो, पार्शियल अपडेट, फुल अपडेट, दोनों चीज़ें अलाउड थी। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू आपने अच्छे से इसमें दे दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड चीज के बारे में पूछेंगे कि वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बताओ कि कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करी। तो आप बताओगे कि हमने मैनुअल टेस्टिंग के लिए हमने गूगल डॉक्स का यूज़ करा, जिसके अंदर हमने टेस्ट केस बनाए, टेस्ट प्लान बनाए। फिर हमने एक्सेल शीट का यूज़ किया जिसके अंदर हमने प्रॉपर्ली टेस्ट केसेस को क्रिएट, बुकिंग और इस टेम्पलेट का यूज़ करके हमने एक्सप्लेन करा है। ये चीज़ आप इसको शोकेस कर सकते हो। गाइस अगर आप ये जूम पे इंटरव्यू दे रहे हो राइट, तो आप प्रॉपर्ली ये सारे लिंक को शोकेस कर सकते हो। मैंने क्या कर रखा है, मैंने इन सबको ना अपनी एक ड्राइव में डाल रखा है। तो जब भी कोई, और इसका एक शॉर्ट लिंक बना रखा है जो मुझे रटा हुआ है sdet.live/project1, जब भी कोई मुझसे एपीआई टेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है मैं डायरेक्टली उसको लिंक खोल के दिखा देता हूँ, फोन में भी दिखा देता हूँ अगर इंटरव्यू में भी जरूरत पड़ती है। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको सारे चीज़ें जिसके अंदर टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस और पोस्टमैन का कलेक्शन भी, क्योंकि हमने पोस्टमैन में भी इसको मैनुअली टेस्ट करा है, पोस्टमैन में पूरा CRUD हमने मैनुअली टेस्ट करा है, तो इसको हमने प्रॉपर्ली ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक ड्राइव लिंक के अंदर बना के डाल रखा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि हमने टेस्ट प्लान बनाया था, टेस्ट केस बनता। गाइज प्लीज रिमेंबर शोकेसिंग इज ऑलवेज गेटर देन दी टेलिंग, ठीक है। तो बताना से ज़्यादा अच्छा है आप शोकेस करो, लोगों को अच्छे से समझ में आता है। तो आपने दिखाया उसको टेस्ट प्लान, टेस्ट केस। अब इसके साथ साथ और क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करी हैं आपको बताना है कि अगर हमने पाइथन का यूज़ करा है तो मैंने पाइथन ऑटोमेशन में यूज़ करा है। ये हमने टेक स्टैक यूज़ करा है जिसके अंदर हमने पाइथन, रिक्वेस्ट मॉड्यूल, पाइटेस्ट, रिपोर्टिंग, टेस्ट डेटा, पैरेलल एग्जीक्यूशन। गाइस आपको भी पता होगा कि पाइथन सुपर ईजी लैंग्वेज है फॉर बिगिनर जिनको बहुत ज़्यादा कोडिंग फेयर है ना, और जो मैनुअल से ऑटोमेशन जंप करना चाहते हैं। आई थिंक सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है पाइथन, जिसके अंदर हमने लास्ट ईयर भी मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को बेसिकली टीच किया और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले। लोग एसेंचर, गिगस्काई, ब्राउजर स्टैक, बहुत सारी कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं राइट। तो थ्रू दी प्रोग्राम ऑल्सो पाइथन ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा इन दी एंड, आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यही स्टैक हमने सेम यूज़ करा है और इसके थ्रू हमने अपना प्रॉपर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाया, जिसके अंदर हमने बताया कि कौन से फोल्डर स्ट्रक्चर होती है, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है। बहुत ही सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर को रखा है जिसके अंदर हमने हेल्पर्स, रिसोर्सेज, यूटिल्स और टेस्ट केसेस
सिंपल बहुत ही सिंपल फॉर्म में रखा है। ये इतना जेनरिक फ्रेमवर्क है, ये किसी भी प्रोजेक्ट के साथ काम आ जाता है। कोई भी रेस्ट एपीआई को आप ऑटोमेट कर सकते हो, सोप भी कर सकते हो। इवन हमने इसमें ग्राफ क्यूएल का सपोर्ट भी डाल दिया इन दी एंड, अगर आप चाहते हो उसको रेस्ट एपीआई के थ्रू अगर ऑटोमेट करना। प्लस इसके अंदर हमने और भी चीज़ें ऐड करी है कि डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए हमने एक्सेल से रीड करना, सीएसवी फाइल से रीड करना, वो भी डाल दिया है। रिपोर्टिंग के लिए हम इसमें एलोर रिपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से टेक्नोलॉजी स्टैक अभी बताना शुरू करना है। अब तीसरी चीज़ आप बताओगे कि आपका क्या रोल था। तीसरे चीज़ पे आते हैं कि रोल क्या था, राइट। एक्सप्लेन करने से पहले बताओगे कि मेरा रोल क्या था। तो आप रोल में ये बताओगे कि देखो जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो मैंने टेस्ट प्लान में कंट्रीब्यूट किया। आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि मैंने कहाँ कंट्रीब्यूट किया। मैंने टेस्ट स्ट्रैटेजी में किया कि यहाँ पर मुझे कौन सी टाइप ऑफ टेस्टिंग करनी होती है। इक्विवेलेंस, पार्टीशन, बाइनरी वैल्यू, डिसीजन टेबल, स्टेट ट्रांजिशन, यूज केस, ये सारे मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट मेरी मैनुअल की सीरीज में मिल जाएंगे आपको। वो स्ट्रैटेजी के बारे में बता सकते हो कि सर हमने स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो आप बता सकते हो कि स्ट्रैटेजी के साथ साथ हमने इसको ऑटोमेटर और जो फ्रेमवर्क जो बनाया है, इसकी कोर ब्रांचेस जितनी भी बनाई है हम जो यहाँ से स्टार्ट किया, राइट, वो उस चीज़ पे मैंने कंट्रीब्यूट किया। तो आप इसमें बता सकते हो कि सर इसके टेस्ट केसेस में हमने अगर मान लो 50 टेस्ट केसेस बनाए तो उसमें से 20-25 टेस्ट केसेस मैंने लिखे हैं। एंड टू एंड फ्लोज जो कि रिलेटेड करते हैं प्रॉपर क्रड से, वो सारे इंटीग्रेशन सिनेरियोज मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखे हैं। आप उसको कंट्रीब्यूशन अपना रोल बता सकते हो। तो तीसरी चीज़ भी आपकी क्लियर होगी। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओगे कि इसके अंदर क्या आपको चैलेंजेस और सोल्यूशन आए थे। अब यहाँ से ना आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को कि सर इस ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के अंदर हमने ये टेक्स्ट स्टैक यूज़ किया था और जो फोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ करी गई है उसके अंदर आप कोई भी रेस्ट एपीआई अगर फ्रेमवर्क आपको मिलता है उसके अंदर आप डायरेक्टली टेस्ट और केसेस क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि बेस टेस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है हमने। इसमें हमने सिंगल इनहेरिटेंस का यूज़ अच्छे से कर रखा है। प्लस इसके अंदर एनकैप्सुलेशन ऊस के कॉन्सेप्ट भी यूज़ करें, एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन भी यूज़ कर रखा है। एलोर रिपोर्ट हमने रिपोर्ट जनरेट के लिए कर रखा है। और इसको अगर हम CI/CD पे जब रन करेंगे, राइट, तो कैसे रन करेंगे, जेनकिन जॉब्स के थ्रू करेंगे, वो भी हमने डाल रखी है जेनकिन फाइल्स। और एंड में एक एलोर रिपोर्ट ब्यूटीफुल जनरेट होती है जो कि हम अपने क्यूएडिट के साथ शेयर करते थे, वहाँ से आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। तो ये छोटा सा डायग्राम भी बना के अगर दिखा सको ना तो प्लीज़ उसको अच्छे से दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें आप दिखाओगे उतनी ही चांसेस आपके बढ़ जाएंगे हायर होने के, ठीक है। तो आपने यहाँ से ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को भी क्लियर समझा दिया। इन दी एंड क्या दिखाओगे कि आप अब चैलेंजेस और सोल्यूशन बताओगे। अब चैलेंजेस बताओगे कि सर इस ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को जब हम क्रिएट कर रहे थे तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, कि जैसे कि हम पोजोस को कैसे मैनेज करें। मतलब हमारे पास अगर बहुत सारे जेसन डेटा है तो उसको कैसे मैनेज करें। तो हमने इसके अंदर पाइथन के अंदर तो बहुत ईजी है पोजोस को मैनेज करना। इसके अंदर हमने डायरेक्टली उनकी जेसन फाइल से रखी है। जेसन स्कीमा वैलिडेशन करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि डेवलपर जो थे वो बहुत बार हमारे कॉन्टेंट और जो हमारा रिस्पॉन्स था उसको चेंज कर रहे थे। तो जेसन स्कीमा वैलिडेशन की एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता सकते हो कि वहाँ पे चैलेंजेस आए, उसको हमने ऐसे हैंडल किया कि हमने जेसन स्कीमा स्टोर किया और फिर हम प्रॉपरली मैच करते थे। प्लस इसके अंदर और मल्टीपल चैलेंजेस बताते हो कि सर हमने सिक्योरिटी इश्यूज़ हमें मिले, परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज़ मिले, हमें इंटीग्रेशन एंड टू एंड सिनेरियोज में मिले। हमारे को पता चला कि लॉगिन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, पर जब हम उस यूज़र को एंड तक लेके जाते हैं तो उसके पास कुछ परमिशंस नहीं है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ मिले। तो यहाँ पे आप 3-4 सिनेरियोज अपने दिमाग में बना के रखो। मैं तो बोलूँगा 4-5 सिनेरियोज अच्छे से बना के रखो रेस्टफुल बुकर की, और उनको अच्छे से लिख डाउन करके आप यहाँ पे चैलेंजेस और सोल्यूशन में आपने क्या क्या किया उसको जरूर लिखो। यहाँ से मैं बताता हूँ कुछ 4 से 5 आपको प्रॉब्लम्स आपको लिख के रखनी है यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। अब इन दी एंड आप बोलोगे कि रिजल्ट्स कैसे दिखाते। तो रिजल्ट्स आप बताओगे कि हम उसको एलोर रिपोर्ट में जनरेट करके देते थे। अगर एलोर रिपोर्ट आपने देखी हो तो ये कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिपोर्ट है। आपको प्रॉपरली सारा डेटा इसके अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप कौन कौन से टेस्ट पे रन किया, कौन से एनवायरमेंट पे रन किया, कितनी बार पास हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री है, प्रॉपरली हिस्ट्री मैनेज भी होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर चीज़ों को अच्छे से हमने प्रॉपर शोकेस करते हैं जब भी है। फिर इसके बाद क्या इम्पैक्ट रहा। इम्पैक्ट में आप ये बता सकते हो कि यूज़र जब हमने करा तो सारे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट, इससे क्या हुआ कि कस्टमर को जो इश्यूज़ आने वाले थे प्रोडक्शन पे प्रॉपरली हमने मैक्सिमम टाइम हमने मैनुअल और ऑटोमेशन के थ्रू कैच कर लिया। यही प्रोजेक्ट को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। और इम्पैक्ट क्या रहा, इम्पैक्ट सर ये रहा कि हमें लेस नंबर ऑफ प्रोडक्शन बग्स मिले, हमारा ऑटोमेटेड पूरी पाइपलाइन थी, हम फास्ट एग्जीक्यूशन और फास्ट फिक्स कर पाते हैं फ्यूचर में। आप ये भी बता सकते हो कि सर स्टेबल टेस्ट केसेस बहुत सारे हो चुके हैं, तो हमने मैक्सिमम P0 को ऑटोमेट कर दिया है। और हमारे को डीबगिंग में भी इश्यूज आते थे पहले, चैलेंजेस में बता सकते हो आप, और वो डीबगिंग के इश्यूज हमने लॉगिंग के थ्रू हमने सोल्यूशन
उसका देख लिया। तो ये 5 पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से बताना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए, टारगेट रहेगा 100 लाइक्स का और 100 कमेंट्स का। जस्ट गिव मी येस इन द चैट कि आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सारे डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको प्रॉपर्ली गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, जिसको आप कॉपी पेस्ट करके अपने किसी भी अदर प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको API टेस्टिंग के और वेब ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट बनाए थे। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। और हमारा लाइव बैच हो पाइथन ऑटोमेशन 3 बैच, जिसके अंदर एग्जैक्टली हम ये लाइव करोगे आप मेरे साथ। लाइव क्लासेस मंडे फ्राइडे जो होने वाली हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट। एनरोल कर लो अर्ली बर्ड डिस्काउंट में। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है पाइथन ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट बैच जो स्टार्ट हो रहा है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। और टेस्टिमोनियल्स भी आप देख सकते हो। लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले साल हम जॉब मिली है। इवन रिसेंटली पाइथन 2x बैच में मैंने देखा है मोर देन 20+ पीपल तो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं डिफरेंट कंपनीज में। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगेगी। लाइक और शेयर जरूर करके जाना। और क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, राइट? तो लाइक और शेयर जरूर करो। उससे जो भी मैनुअल टेस्टर है या फिर कोई भी पर्सन है जो कि API टेस्टिंग पीरियड को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, राइट, मैनुअली हो या ऑटोमेशन, जरूर उनके साथ शेयर करना। उनको बहुत अच्छी लगी वीडियो। यही एक तरीका है, रियल कंपनी का सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जैक्टली यही हम यूज़ करते हैं अभी भी। गाइस 12 ईयर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एग्जैक्टली हम यही यूज़ करते हैं। जितना आप डॉक्यूमेंटेशन शोकेस करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आई होप अच्छी लगी वीडियो। स्टे ऑसम, बाय बाय।